Dear students, today I shall teach you the poem Amanda written by Robin Klein. इस पोएम में अमांडा वो एक कैरेक्टर है। उसका एज कितना है वो पता नहीं है, लेकिन हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 11 से 13 साल का कोई एक लड़की होगी। और इस पोएम में अमांडा को उसका मम्मी है वो बहुत कुछ एडवाइस देती है, बहुत कुछ ना करने के लिए कहती है, लेकिन अमांडा को मम्मी का ये सब बातें पसंद नहीं आता है। तो वो क्या करती है, मन ही मन सोचती है कि अगर मम्मी ना होती या मैं कुछ और जगह पे होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उसका मम्मी जो कहती है उसके खिलाफ में वो क्या क्या मन में सोचती है, उसी चीज़ को हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे। और इसमें बच्चों का जो साइकोलॉजी है उसको भी राइटर दिखाया कि छोटे बच्चे, उसके लिए हम लोग जो बड़े हैं हमेशा अच्छा ही कुछ सोचते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि ये उसका आज़ादी को छीना जा रहा है, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो बच्चे उस समय क्या सोचते हैं इस पोएम में राइटर वो दिखाया। चलो लाइन वाइज उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखो। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हांच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कुछ निर्देश दिया गया है यहाँ पे अमांडा को। क्या बोला जा रहा है देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। उसका मम्मी बोल रही है कि अमांडा अपना नाखून को दांतों से मत काटो। डोंट हांच योर शोल्डर्स अमांडा, और तुम ये जो अपना कंधा झुका के बैठी हुई हो वो मत करो। हांच मतलब टू लोअर डाउन, तो शोल्डर्स को अपना कंधे है उसको ऐसे झुकाओ मत। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स टू सीट इन अ ड्रूपिंग फैशन, तो झुक के बैठना। मम्मी और क्या बोली कि तुम ये जो झुक के बैठी हुई हो ये मत करो, बिल्कुल सीधा होके बैठो। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में मम्मी अमांडा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। अब सेकंड स्टैंजा में देखो, यहाँ मम्मी का ये सब बातें सुन के अमांडा वो मन ही मन क्या सोच रही है। मम्मी को वो जवाब तो नहीं दे सकती है क्योंकि वो छोटी है, लेकिन मन ही मन वो बहुत कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है, अमांडा जो बात बोल रही है राइटर उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के दिया, और जो वर्ड जिसका मीनिंग मैंने बगल में लिख दिया उसको देखो मैं अंडरलाइन कर दिया ताकि ये पोएम और भी आसान हो। देयर इज अ लैंग्वेज इमरल सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो अब क्या सोच रही है कि काश मैं एक मरमेड होती। व्हाट इज मरमेड? अ गर्ल हैविंग टेल ऑफ अ फिश इंस्टेड ऑफ लेग्स। एक ऐसा लड़की जिसका मान लो नीचे निचला हिस्सा वो पैर नहीं है, वहाँ पे पूंछ है मछली जैसा, तो तुम लोग इसको जलपरी भी समझ सकते हो। तो अमांडा सोच रही कि अगर मैं एक मरमेड होती तो क्या होता। देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड या काम, तो कोई जगह पे एक सी है, एक समुंदर है जो बहुत शांत है और बिल्कुल ग्रीन कलर का है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पे सिर्फ मैं अकेला रहती, वहाँ का निवासी मैं अकेला होती। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और क्या होता, मैं एक मरमेड बन के बहुत खुश होके वहाँ पानी में इधर उधर तैरते रहती। तो ये अमांडा का ख्वाहिश है। जब उसका मम्मी फर्स्ट स्टैंजा में कुछ ऑर्डर दिया तो अब ये सोच रही है मन ही मन। क्या सोच रहे हैं सेकंड स्टैंजा में कि अगर मैं कोई एक मरमेड होती तो जो बड़ा सा समुंदर है जो जिसका पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का है, वहाँ मैं खुश होके अकेली रहती और मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। नाउ थर्ड स्टैंजा, यहाँ पे अमांडा का मम्मी फिर से कुछ बोल रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुम अपना रूम को साफ किया? टाइडी मीन्स क्लीन। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे याद है मैं तुमको बताया था अपना शूज को साफ करने के लिए अमांडा। तो फिर यहाँ पे कुछ एडवाइस दिया गया। अब स्टैंजा 4 में अमांडा फिर से मम्मी का ये बात सुन के मन ही मन कुछ बोल रही है। बस वो साइलेंट है, जो भी वो बोल रही है ना वो अपने मन में क्या बोल रहे देखो। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। काश मैं एक अनाथ बच्चा होता। ओके, ऑर्फन मतलब
अनाथ। तो बोले अगर मैं एक अनाथ बच्चा होता तो रास्ते पर इधर उधर में घूमता रहता। क्या रोमिंग मतलब घूमना इधर उधर। और मैं क्या करता, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हास्ट बेयर फिट। तो पैटर्न मतलब मेक डिजाइन, तो मैं डिजाइन बनाता किससे, रास्ते के साइड में जो धूल पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर। और वो मैं करता अपना जो पैर है जिसमें मान लो जूता चप्पल कुछ नहीं है, खाली पैर है, बेयर मतलब खाली, तो उस खाली पैर से मैं उस धूल पर अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बनाता और मुझे बोलने वाला कोई नहीं होता। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जब किसी को कुछ नहीं बोला जाता है तो उसका लाइफ साइलेंट हो जाता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है इसलिए। तो एमांडा बोल रहे हैं कि साइलेंस जो है वो मेरे लिए गोल्डन होता, मतलब सुनहरा होता, और मेरा फ्रीडम वो बहुत मीठा होता, स्वीट, क्योंकि मुझे कोई तब बोलने वाला नहीं होता। तो फोर्थ स्टैंजा में वो क्या, इसका ख्वाहिश क्या है ना, एक वॉर्फन अगर मैं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके हिसाब से अनाथ बच्चा जो है वो ज़्यादा खुश रहता है। नाउ अगेन स्टैंजा नंबर 5, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उसका मम्मी बोल रहे कि अमांडा चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, तुम्हें अपना एक्नी के बारे में याद है। एक्नी मीन्स यू कैन से पिंपल्स, ओके, स्पॉट्स ऑन फेस, चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स बनता है उसको एक्नी कहते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरे तरफ देखोगी जब मैं तुमको कुछ कहती हूँ तो। एक्चुअली अमांडा वो अपना सिर झुका के मम्मी का बात सुन रही है और ये चीज़ मम्मी को पसंद नहीं आया। ओके, तो स्टैंजा नंबर 5 में मम्मी जो एडवाइस दिया, स्टैंजा नंबर 6 में वो फिर मन ही मन कुछ सोच रही है अमांडा। क्या सोचा वो देखो, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। यहाँ वो अपने आप को रपुंजल समझ रही है। रपुंजल कौन है ना, वो एक कहानी है जिस कहानी का हीरोइन है। तो बोल रहे कि अगर मैं रपुंजल होती तो मैं किसी का परवाह नहीं करती। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तब रपुंजल वो जैसे एक टावर पे रहती थी, मतलब एक राजप्रसाद है, उस राजप्रसाद के बिल्कुल ऊपर ही जो कमरा है उसमें वो रहती थी। तो बहुत ऊंचाई पर था वो कमरा, इसलिए वो बहुत ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल, बहुत शांत था, एंड रेयर बाकी लाइफ से बिल्कुल अलग था। तो बोल रहे अगर मैं रपुंजल होती तो मैं भी एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग पर रहती और तब मेरा ज़िंदगी बहुत पीसफुल होता, सबसे अलग होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और तब मैं रपुंजल की तरह अपना बालों को खिड़की से बाहर सुखाने नहीं देती। ऐसा क्यों बोला, एक्चुअली हुआ क्या ना, रपुंजल वो एक परी थी और वो क्या की थी, एक दिन अपना बालों को खिड़की से बाहर सुखाने के लिए छोड़ दी थी। और उसी समय एक विच मतलब चुड़ैल उसी बाल को पकड़ के रपुंजल के कमरे के अंदर आ गई थी और रपुंजल को बंदी बना ली थी। तो अमांडा क्या बोल रही है कि अगर मैं उस कमरे में रहूंगी तो मैं अपना बालों को ऐसे बाहर खुला नहीं छोड़ूंगी ताकि कोई विच अंदर ना आ सके। यहाँ पे अमांडा अपना मम्मी को विच के साथ कंपेयर कर रही है कि जैसे विच ने रपुंजल का बाल को पकड़ के खिड़की से अंदर आ गया था, तो मेरी भी मम्मी शायद मेरा बाल को पकड़ के खिड़की से अंदर आ जाएगी, इसलिए मैं अपना बालों को खिड़की से बाहर नहीं छोड़ दूंगी सुखाने के लिए। नाउ द लास्ट स्टैंजा, जहाँ अमांडा का मम्मी फिर कुछ बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मीन्स टू बी सैड। बोला कि अमांडा अभी अभी ये जो तुम मुंह बना रही हो ये करना बंद करो। ओके, एट वंस मतलब अभी अभी। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा मूड बनाते रहती हो, मतलब तुम बहुत जिद्दी हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई अगर देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं हमेशा तुमको डांटते रहती हूँ, तुमको टीज करते रहती हूँ।
तो तुम ये जो कर रहे हो ना, ये सब बंद करो, ये ठीक नहीं है। तो इतना ही इस पोएम में है, जहाँ राइटर एमंडा और उसके मम्मी का कुछ कन्वर्सेशन हमें दिखाया। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस है, ओनली 5 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, you can write in the comment box. Meet you in the next video very soon. Thank you all.